किस्त नंबर 14। नूरी बाजी। अच्छा, वो कैसे? फिर कुछ सोच कर। कहीं जो मैं समझ रही हूं, तुम वो तो नहीं कहना चाहती हो? नीलम, अब आप क्या समझ रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त आपको एक बवाए फ्रेंड की सख्त जरूरत है। नूरी बाजी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं। अब मैंने यहाँ अपना खेल शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि नूरी को जो भूत सवार है उसको भड़काना होगा, ताकि नूरी खुद मजबूर हो जाए। लेकिन उनको इस सब के लिए अपनी तरफ भी मोड़ना था, ताकि वो कोई बवाए फ्रेंड न बनाए, बल्कि मुझसे करे। इसलिए मैंने बात को आगे बढ़ाया। नीलम, तो मैंने कब कहा कि आप इस टाइप की लड़की हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक एक बवाए फ्रेंड बना लो और मौज करो। आपकी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको तड़पना भी नहीं पड़ेगा। नूरी बाजी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। नीलम, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे एक रास्ता और है, लेकिन पता नहीं आप कर पाएंगी या नहीं। और हो सकता है कि वो बात सुनने के बाद आप मुझसे दोस्ती भी तोड़ दो। नूरी बाजी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम ऐसे बात कर रही हो? नीलम, बात यह है कि अच्छा, अभी रखती हूँ, भाई बुला रहा है, बाद में बात करती हूँ। नूरी बाजी, कहाँ चली? सुनो तो। मैंने नूरी का मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मैं नूरी बाजी को सस्पेंस में रखना चाहता था, इसलिए मैंने मोबाइल साइड में रखा और बेड पर लेट गया। बेड पर लेटकर मैं सोचने लगा कि महनूर बाजी को कैसे मनाऊं। उन्होंने अबू से कोई बात नहीं बताई थी, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी शरारत और भी उनके साथ कर दूंगा, तो वो शायद अबू को न बताएं। तो मैंने एक बोल्ड स्टेप लिया और एक फोटो बाजी को भेज दी। अब इस फोटो का क्या रिएक्शन होता है? और अगर इस फोटो का कोई रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के लिए भी मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। वो फोटो भेजने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। मैं सुबह उठकर अपना जमवरक किया और इस इंतजार में कमरे से बाहर नहीं निकला कि शायद बाजी ऊपर आए, क्योंकि मैंने आज प्लान बनाया था कि बाजी को आज अपना दिखाऊंगा। हो सकता है कि मेरा देखने के बाद बाजी पिघल जाए। इसलिए मैं दरवाजा खोलकर महनूर बाजी का इंतजार करने लगा। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने झांक कर देखा तो महनूर बाजी ही थीं। जब बाजी दरवाजे के सामने आए, बाजी की नजर जैसे ही पड़ी तो वो एकदम रक गईं और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगीं। मैंने किन इखियों से बाजी को देखा तो वो एक टुक घूरी जा रही थी। मैंने अपने पिलान को आगे बढ़ाते हुए एकदम खुलकर कहना शुरू कर दिया। मैं तो क्यों बात बात पर अपना सिर उठाकर खड़ा हो जाता है? तुझे कितनी बार कहा है कि इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुझे इस वक्त बहुत जरूरत है, लेकिन मैं भी क्या करूं? तेरी महबूबा तुझे धोखा देकर चली गई। इसको तुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मैंने एक लड़की को पटाने की कोशिश भी की है, तो वो शादीशुदा और थोड़ा सा सानुली, लेकिन मुझको बहुत ही खूबसूरत लगती है। इतना कहने के बाद मैंने बाजी की तरफ देखा तो वो मुझे ही घूर रही थी। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं वो इतनी खूबसूरत है कि उसके लिए तीसरा वर्ल्ड वार हो जाए। क्या बताऊं तुझे कि वो क्या लगती है। इसके बाल, इसके होंठ, इसकी आंखें और इसके गाल की तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज कम पड़ गए हैं। मैंने बाजी की तरफ कुन इखियों से देखा तो उनकी सांसें भारी हो गई थीं। उनका चेहरा लाल हो गया था। अपने भाई के मना से अपनी इतनी खुली तारीफ सुनकर भी बाजी वहीं खड़ी एकटुक देखे जा रही थी। मैंने बात को जारी रखा। मैं ऐसा भी हो सकता है छोटे भाई की वो शादीशुदा है और उसका शौहर शायद उसे प्यार भी नहीं करता, और मुझे तो लगता है कि वो उसे ठीक से खुश नहीं कर पाता है। तभी तो उसकी जवानी एकदम आफान पर है। हो सकता है कि वो चाहती हो, लेकिन अपने शौहर और लोगों का डर भी लग रहा हो कि अगर किसी को पता चल गया तो वो किसी को मुन्ना दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसकी बात भी सही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो एक बार तुझसे मिलने के बाद शौहर को भूल ही जाएगी और तुझसे हमेशा तैयार रहेगी। और अगर तू उसको खुश रखेगा तो मैं इतना ख्याल तो रखूंगा ही कि इस बात का किसी को पता ही न चले। मेरी बात सुनकर बाजी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो चुपचाप जाने के लिए मड़ गई।
लेकिन मैंने ऐसी बात कही कि उनके पैर वहीं रख गए और वो फिर से पलटकर मुझको घूरने लगी। मैं लेकिन मैं भी बेवकूफ हूं जो इतनी देर से तुझे वो बात बता रहा हूं जिसका अब कोई मतलब नहीं है। 1 हफ्ते पहले मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं भी चाहता तो उसे थप्पड़ मार सकता था, लेकिन मैं उसे थप्पड़ कैसे मार सकता था, क्योंकि वो तुझसे ही करने वाली थी। और अगर तुझे पता चलता कि मैंने तेरी महबूबा को थप्पड़ मारा है तो मुझसे नाराज हो जाता। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसने अब तक पलट के बात नहीं की। कल एक मैसेज भेजा, इसका भी जवाब नहीं दिया। अब मैं उसको कोई मैसेज नहीं करूंगा। लगता है अब वो तुझे नहीं मिलने वाली। मेरी बात बाजी पता नहीं सुन भी रही थी या नहीं, लेकिन मुझे घूरे जा रही थी। उनकी हालत तो खराब ही हो गई थी। तो मैंने एक आखिरी आर या पार का वार किया। इससे तो मुझे महनूर बाजी मिल सकती थी। ये फिर मैं हमेशा के लिए उन्हें खो देता। और ये वार था जीलसी का वार, जिससे शायद ही कोई लड़की बच पाई हो। मैं लेकिन तो फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं इंतजाम जरूर करूंगा। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पटाना शुरू कर दिया है, जो इस लड़की से बहुत गोरी है। और मजे की बात यह है कि वो भी शादीशुदा है। मैं कनवारी कहकर महनूर बाजी का शक नूरी की तरफ नहीं करना चाहता था। तो बहुत ही जल्द तेरे लिए बंदोबस्त हो जाएगा। और एक हल्का सा थप्पड़ मारकर मैं चल अब खुश हो जा और बात बात पर अपना सिर उठाकर खड़ा होना बंद कर दे। अब मुझे बहुत काम है। किसी दिन फरस्ट में फिर तुझसे बात करूंगा। और इतना कहकर मैंने अपना होलिया दुरुस्त किया। और जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बाजी नीचे जा रही थी। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत बड़ा रसक ले लिया था। अब आगे क्या होता है, बाजी उस पर कैसे रद्द अमल देती हैं, ये मुझे नहीं पता था। अब ये तो मुझे महनूर बाजी मिलेगी। ये फिर उनसे मेरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जो कर दिया था वो कर दिया था। मैंने उस बारे में न सोचना ही बेहतर समझा और उठकर फरेश होने चला गया। मैं नहाकर नीचे आया, अपना नाश्ता किया और बाहर जाने ही वाला था कि नूरी बाजी ने मुझे आवाज दी। नूरी बाजी, वकी सुन तो, कुछ काम था तुझसे। मैं, हाँ बाजी कहिए, क्या बात है। नूरी बाजी, वो मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, तो क्या तो मुझे बाजार ले जा सकता है। मैं, लेकिन बाजी मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ, मुझे वहां आधा से 1 घंटा लग सकता है। नूरी बाजी, कोई बात नहीं, तो अपना काम समेट लेना, उसके बाद मुझे बाजार ले चलना। मैं, लेकिन आप वहां 1 घंटे करेंगी क्या, बोर हो जाएंगी आप। महनूर बाजी, मैं तो बाजी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए तुझसे कह रही हूं। महनूर बाजी की बात सुनकर मैं समझ गया कि उनकी तबीयत को क्या हुआ है। असल में वो मेरी बात सुनकर कुछ सोचों में डूबी हो गए, जिसके लिए उन्हें वक्त चाहिए था। इसलिए उन्होंने नूरी से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर में ही रख गई थी। मैं, आप ऐसा करो कि नाजी के साथ चली जाइए। नूरी बाजी, तो मुझे ले चलेगा या नहीं, ये बता, बहाना मत बना। मैं, घर में 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। अगर आज आपने गाड़ी सीखी होती तो आज आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नूरी बाजी, तो सिखा देना मुझे, मेरा भी बहुत मन है गाड़ी चलाने का। मैं, अच्छा सिखा दूंगा, लेकिन अभी आप चलिए, देर हो रही है। इसके बाद में और बाजी घर से बाहर आ गए और बाइक पर बैठकर घर से निकल गए। मैं नूरी बाजी को बाइक पर बैठाकर चल दिया। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 15।